नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। नगीना से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा अखिलेश यादव उन्हें समर्थन देंगे। अखिलेश यादव यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन दोस्तों, अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। और जो सूची आई है दोस्तों, उस सूची में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे, कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद के अपने सपोर्टर समर्थक ये उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव यहां से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये पता नहीं किस गलतफहमी में ये लोग थे, और मुझे तो दोस्तों यकीन नहीं था कि अखिलेश यहां से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन प्रत्याशी उन्होंने अब फाइनल कर दिया है। प्रत्याशी का नाम है मनोज कुमार। नगीना से समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज कुमार को दोस्तों प्रत्याशी बना दिया गया है। पूर्व जज हैं ये। आपको बता दूं, नगीना जो लोकसभा सीट है वो एससी समाज के लिए आरक्षित है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक अखिलेश यादव ने नगीना सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। दोस्तों, इस समय अखिलेश यादव के खिलाफ कई सारे लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। दोस्तों, ये लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो सूची आई है मैं सूची पहले आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि तीसरी सूची है, हालांकि इसे चौथी आप मान सकते हैं। बिजनौर से यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, नगीना से मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है, मेरठ से भानु प्रताप जी को प्रत्याशी बनाया है, अलीगढ़ से श्री विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को, लालगंज एससी के लिए आरक्षित है, दारोगा सरोज को प्रत्याशी बनाया है, भदोही तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है। सोचिए दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके लिए इंडिया गठबंधन, या यूं कहिए कि अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल के लिए भदोही सीट छोड़ दी है। यानी भदोही से कोई भी प्रत्याशी ना तो कांग्रेस उतारेगी और ना ही समाजवादी पार्टी उतारेगी। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नगीना में अपना प्रत्याशी उतारा, इसको लेकर अब तमाम लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। इसी में से एक हैं रोहिणी घावरी। इन्होंने लिखा है, वंशवाद की राजनीति से जन्मे अखिलेश यादव जी, ये दोगले राजनीति करना छोड़ दो तो अच्छा है। अपने पिता की वजह से एक बार सीएम बन गए, लेकिन भविष्य में कभी नहीं बन पाओगे। आज आपने नगीना सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा कर साबित कर दिया कि आप सबसे बड़े दलित विरोधी हैं। दोस्तों, सूर्य समाजवादी ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन नगीना सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद में शामिल होने के लिए एक से अधिक सीट मांग रहे हैं, इसलिए बात नहीं बन रही। अगर चंद्रशेखर एक सीट पर मानते हैं तो गठबंधन की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। और एक आनंद कुमार है, लिखते हैं, लोकसभा सीट नगीना में सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही जीतेंगे, अभी लिख कर रख लो। दोस्तों, भानुनंद ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी ने भदोही सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी, जिसका उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ दी, लेकिन एएसपी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। क्या समाजवादी पार्टी को नगीना लोकसभा सीट पर पुनः विचार करना चाहिए? दोस्तों, विशाल कुमार लिखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी चुनावी ताकत दिखा रहे थे नगीना में, इसी बीच अखिलेश ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बड़ा खेला कर दिया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग एक ही बात लिख रहे हैं कि यूपी में एक सीट ममता बनर्जी के लिए छोड़ सकते हैं, चंद्रशेखर के लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते, और इससे अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो कमजोर हो जाएगा। अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, उनका पीडीए सिर्फ छलावा है। इस तरह की बातें जो भीम आर्मी समर्थक हैं वो लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव पर भड़के हुए हैं। दोस्तों, कई राजनीतिक जानकार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तो चाहते थे कि चंद्रशेखर नगीना से लड़ें और इंडिया गठबंधन में आएं, लेकिन एक शर्त रखी गई थी। कहा जा रहा है कि शर्त थी कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव लड़ें तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ें।
ये शर्त रखी गई थी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी दोस्तों चर्चा है इस समय। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि वो अपने ही सिंबल, अपने केतली के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट पर सभी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कोई प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा है। बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, मनोज कुमार को। चंद्रशेखर आजाद यहां से ताल ठोक ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब बहुजन समाज पार्टी यहां अपने प्रत्याशी उतारेगी, कोई भी हो सकता है, अभी नाम नहीं आया इसलिए मैं किसी नाम की चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों। जब ऐसा होगा तो जानते हैं मुकाबला हो जाएगा ट्रायंगल, और जब ट्रायंगल मुकाबला होगा तो यहां से कोई भी जीत सकता है, वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीत सकता है। तो दोस्तों इस समय अखिलेश यादव के एक फैसले को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है। भीम आर्मी समर्थक इस समय सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इससे पीडीए कमजोर होगा, चंद्रशेखर आजाद के लिए एक सीट छोड़ देनी चाहिए, टीएमसी के लिए छोड़ दिया, इसके लिए क्यों नहीं छोड़ा। तो बड़ा सवाल यह है कि भाई क्यों छोड़ दें अखिलेश यादव सीट, क्यों छोड़ दें? जब अखिलेश यादव को कोई लाभ नहीं मिलेगा तो अखिलेश यादव सीट क्यों छोड़ दें? चंद्रशेखर आजाद जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो आखिर क्यों कोई छोड़ दे ये सीट, क्यों ना उम्मीदवार उतारे? जब कोई गठबंधन में होता है भैया तभी वहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारता है। दोस्तों याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मायावती जी ने नगीना सीट को लेकर कोई भी प्रत्याशी ऐलान नहीं किया है। अभी तक 9 लोकसभा सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जो है अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत, कन्नौज, सहारनपुर, बिजनौर, उन्नाव, अयोध्या, मुजफ्फरनगर। इन सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी नगीना से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। लोग अभी इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, अभी भी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। दोस्तों इस बीच तमाम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मायावती जी गठबंधन के बिना चुनाव नहीं लड़ेंगी। भले ही मायावती जी ने गठबंधन नहीं करने की बात कही थी, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना में गठबंधन कर लिया है। तो ऐसे में एक गुंजाइश बच रही है कि क्या, ऐसे में एक गुंजाइश यहां पर बच रही है कि हो सकता है मायावती, तो दोस्तों ऐसे में लोग एक गुंजाइश यहां पर देख रहे हैं कि हो सकता है आगे मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों अखिलेश यादव लगातार अपनी सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन सूची जो जारी कर रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। कभी 10 उम्मीदवार, कभी 15 उम्मीदवार, कभी। अब देखिए ये जो सूची आई है इसको आप देख लीजिए, इसमें कितने उम्मीदवार हैं? इसमें कुल 7 उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने नगीना से मनोज कुमार को उतार कर मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प कर दिया है, और अब इंतज़ार करना होगा, अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो वो किस प्रत्याशी को यहाँ से उतारेंगे। क्योंकि दोस्तों नगीना सीट या लालगंज सीट जो है, बीएसपी पार्टी ने यहाँ से दोनों सीटों पर कब्जा किया था। 2019 में बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव ने साथ नहीं दिया, जैसे कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई एक सीट छोड़ दो। तो क्या मायावती जी चंद्रशेखर को कोई आशीर्वाद देंगी? क्योंकि दोस्तों इस समय लगातार चंद्रशेखर आजाद मायावती जी से मिन्नतें कर रहे हैं, बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, गठबंधन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन अभी तक मायावती जी ने चंद्रशेखर को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। बड़ा सवाल क्या होगा नगीना में चंद्रशेखर का? इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।